नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स की खबरें। इस वक्त की जो राजनीतिक गलियारों से खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से आ रही है, जहां आपको बता दें कि आलोक त्रिपाठी सपा नेता बांगरमऊ उन्नाव ने साधा योगी सरकार पर निशाना, बोला है कि अगर करोड़ों रोजगार दिए हैं तो दिखाओ भी, और इस झूठ का पर्दाफाश समाजवादी पार्टी के नेता बहुत जल्द करेंगे। जिस तरह से सपा नेता आलोक त्रिपाठी बांगरमऊ उन्नाव ने साधा है योगी सरकार पर निशाना, हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप ने बात की और पूछा क्या मुख्य वजह है उनके भड़कने की, और वहीं पर उन्नाव बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र वासियों को दी होली की शुभकामनाएं भी। आइए डालते हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 4 साल बेमिसाल का नारा दिया है, जहां पर बात की कि युवाओं को रोजगार दिया है। आज हम बात करने वाले हैं युवा नेता आलोक त्रिपाठी से, जो कि विधानसभा बांगरमऊ के नेता है और समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं युवाओं का पक्ष लगातार रखते आ रहे हैं। अभी जानते हैं कि योगी सरकार ने जो 4 साल बेमिसाल की बात कही, आखिर उस पर उनका क्या कहना है। किस तरह से जो युवाओं को रोजगार देने की सरकार ने बड़ी बात कही, क्या लगता है समाजवादी युवा नेता का इस 4 साल बेमिसाल पर क्या कहना है। आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार के 4 सालों पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, इस सरकार का ना कोई सर है ना पैर है। इनके संकल्प पत्र में जितनी भी बातें कही गई थी कि 15 लाख देंगे हम, 2 करोड़ रोजगार देंगे हम, अभी बड़ी बड़ी होर्डिंगों पे इन्होंने लिखा है 4 लाख लोगों को नौकरियां दी है जी। एक इनके पास मात्र चेहरा है जो दीपेश चौधरी, जिसको इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था और जब ट्रोल हुए तो इनको डिलीट करना पड़ा। एक भी विभाग में पूर्ण रूप से भर्ती नहीं हुई। अभी पीछे ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती आई थी, उसको कैंसिल करा दिया गया। ऐसे ही हर बार वैकेंसी आती है, कोर्ट से इनकी कैंसिल हो जाती है। सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे है। कोई भी अधिकारी सरकार के किसी भी नुमाइंदे की बात सुनना नहीं चाहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस सत्ता के नशे में चूर हैं, जिनको नौजवानों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। नौजवान सड़क पर आए दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। अपनी नौकरियों के लिए जो नियुक्ति पत्र उनको मिलते हैं, उस पर वो नियुक्ति पूछते हैं किस डिपार्टमेंट में कब नियुक्ति लेनी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार नौजवानों को रोजगार देने के बजाय उनको लाठियां देती है, डंडे देती है, उनकी पिटाई करती है। आज 150 दिन से किसान लगभग बॉर्डर पे बैठा हुआ है। दिल्ली की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दोनों सरकार फेल हैं। दोनों सरकारों ने ना किसान की बात सुननी है, ना महिलाओं की बात सुननी है, ना बच्चियों की चीख सुननी है, ना नौजवानों की रोजगार की तरफ दिखाई देता है। यानी अंधी, गूंगी और लंगड़ी और बहरी सरकार है। इस सरकार को इतनी मदमस्ती है, उसका कहना सीधा है कि हम 50 साल शासन करेंगे। अरे जनता अगर आपको सिरोधार्य की है तो जनता कब उठा के कुर्सी से पटक देगी, इसका एहसास योगी जी को 2022 में हो जाएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में रहते हुए कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं हो, चाहे वो कृषि डिपार्टमेंट हो, चाहे वो श्रम विभाग हो, चाहे वो ITI का मामला हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक का मामला हो, चाहे वो आपका IT इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला हो, हब लाने का मामला हो, बहुत सारे रोजगार सृजित किए थे। 10-90 में पुलिस भर्ती कराई थी, बहुत सारा कुछ, इतना रोजगार दिया था नौजवानों को। मुझको लगता है कि प्रत्येक गांव में समाजवादी पार्टी की चलाई हुई स्कीम्स, हर एक गांव में हर एक घर तक कोई ना कोई स्कीम पहुंची थी, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे किसान बीमा निधि हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे 102, 108 एम्बुलेंस हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आगरा एक्सप्रेस की बात हो। किसी न किसी रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी हर एक परिवार से जुड़ने का काम किए थे और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने हर एक परिवार को तोड़ने का काम किया है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके नफ़रत का बीज बोया है, नफ़रत की राजनीति की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आज की डेट में उत्तर प्रदेश की विकास की गंगा को पूरी तरह ख़त्म करने का काम किया। आलोक जी, आखिर बताएं क्या कहेंगे, रेटिंग क्या देंगे उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के 4 साल क्या बेमिसाल रहे? उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नारा कहाँ से लिया, मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ। कौन वो लोग हैं जो ये नारा दे रहे हैं 4 साल बेमिसाल?
मैं कह रहा हूँ 4 साल पुरसा हाल। ये 4 साल पुरसा हाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भी काम तो नहीं किया। कह रहे 4 एक्सप्रेसवे, अरे भाई कट बताओ ना, किस कट से चढ़ना है, कौन सा एक्सप्रेसवे है? आप कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है। बच्चों के नाम तो लिस्ट को बाहर कीजिए, किन लड़कों को आपने 2017 से लेकर 2021 तक आपने रोजगार दिया है? तो आप उन महिलाओं की बात तो करिए जिनकी इज्जत आबरू को आपने बचाया हो। हम लोगों ने उन्नाव कांड देखा, उन्नाव में 3-3, 4-4 विभत्स घटनाएं हुई, जो कि हमारा गृह जनपद है, जिसमें एक MLA इनके सजायाफ्ता हुए, दूसरा इनके पूर्व सांसद, पूर्व भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री चिन्मयानंद स्वामी जी, वो रेप के मामले में आरोपित हुए। उनको सरकार ने बचाने के लिए पुरजोर कोशिश की। हाथरस कांड इनके ही नेता के द्वारा। ये कहते हैं कि 4 साल बेमिसाल, कहाँ से लाते हैं ये? इतना झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा झूठ अगर कहीं बिका तो मौजूदा सरकार ने बेचा है, और डबल इंजन की सरकार, दोनों सरकारों ने उत्तर प्रदेश को बेहाल प्रदेश बना दिया है। तो आलोक जी, 22 के चुनाव में जनता के बीच जाने वाले हैं, मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं? उत्तर प्रदेश आदरणीय अखिलेश यादव जी, सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं। एक किसान और किसानों का बिल, किसानों का दर्द, नौजवानों के रोजगार का दर्द, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में रोजगार विकास कार्य रोका गया, ये मुद्दे होंगे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को संतृप्त करने की कोशिश की। उसको हम कहते हैं विकास। हम विकास इसको नहीं कहते हैं कि हम खुद विकसित हो गए, हम मठ से निकल कर के आए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, हम विकास कर लिए, हमारा विकास हो गया तो उत्तर प्रदेश का विकास। ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश का विकास तब संभव है जब गांव में रहने वाला सबसे कमज़ोर तबके का व्यक्ति अगर वो संतृप्त है सरकार से, तो आदरणीय नेताजी की, स्वर्गीय डॉक्टर लोहिया की, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी की और आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात पूरी होगी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इसी मुद्दे पे काम किया है कि अंतिम व्यक्ति को, पायदान के अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं काम एजेंडा होगा, जो काम विकास कार्य। हम पुराने भी टाइम में काम बोलता है पे गए थे, और इस बार हम नहीं कह रहे काम बोलता है, इस बार जनता खुद कह रही है काम बोलता है। तो क्या कहना चाहेंगे आने वाले पर्व पे अपने क्षेत्र की जनता को, अपने समाजवादी नेताओं को, किस तरह से जाए, किस तरह से इस पर्व को मनाएं, और क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता को और बांगरमऊ विधानसभा, उन्नाव जनपद की जनता, समस्त प्रदेश की जनता को मैं इस होली के रंगों के त्यौहार पे बहुत सी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि रंगों के त्यौहार में आपसी भाईचारा बनाए रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 स्तंभ हैं इस देश के, जिनको हमको और आपको बचा के रखना है। वरना इस देश के ये जो आज की डेट में जो नफ़रत की राजनीति करने वाले लोग हैं, इन्होंने हमारे बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश की जनता पे, उन्नाव जनपद की जनता पे और ख़ासकर बांगरमऊ की जनता पर पूरा भरोसा है। उसने कभी भी हिंदू मुस्लिम के झगड़े को बढ़ावा देने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश की जनता को, बांगरमऊ की जनता को एक बार पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ आलोक त्रिपाठी, जिन्होंने कहीं ना कहीं योगी सरकार के 4 साल पर अपनी बात रखी। वही उन्होंने बताया कि युवाओं की रोजगार पर सरकार ने बड़े वादे किए हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। वहीं उनके बैनर में 4 लाख रोजगार दिखाई दिया। लेकिन जहाँ बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार मिला, बेरोजगारों को रोजगार मिला, और किसानों का जो बड़ा मसला चल रहा है, जिसके लिए MSP को लेकर लगातार अभी तक विरोध चल रहा है, लेकिन उस पर भी सरकार सजग नहीं दिख रही।